आज इस सच्चाई को जानकर तुम अवश्य ही रो दोगे। तुम्हारी जीत निश्चित हो चुकी है। आज तुम इस संदेश तक पहुँचे हो, इसके पीछे का कारण तुम्हें हैरान कर देगी। आज इस सच्चाई को जानकर तुम अवश्य ही अत्यधिक भावुक हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे आज ध्यानपूर्वक समझना अति आवश्यक है। तुम्हारा मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ईश्वर के घर में करोड़ों आत्माएं कतार में खड़ी हुई हैं। वो सब ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। उन्हें एक बार मानव शरीर प्रदान किया जाए। बस एक बार मानव शरीर प्रदान करके धरती लोक पर भेज दिया जाए, जहां वो अपने सभी पूर्व कर्मों को नष्ट कर सके, सदा के लिए अपने वास्तविक घर में जा सके। वास्तविक घर यानी परमात्मा का हृदय, जहाँ से उनकी सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी। वो अपना वास्तविक स्वरूप पहचान सके। वो प्रति क्षण ईश्वर से यही विनती करती हैं, मुझे एक बार मानव शरीर दे दीजिए प्रभु। ईश्वर जैसे ही कुछ चयनित आत्माओं को मानव शरीर प्रदान करते हैं, वो ईश्वर के समक्ष रोने लगती हैं कि आप हमारे पिता हैं, हमारे जन्मदाता हैं। आपको छोड़कर हम उस अनजान जगह पर कैसे रहेंगे प्रभु? आप हमारे साथ ही चलिए। ईश्वर उनकी विनती सुनते हैं और उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में बैठकर चलूंगा। जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मेरी और प्रेम से देखोगे, मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा मेरे बच्चे। इस वचन के साथ वो आत्मा के हृदय में बैठकर मानव शरीर में धरा पर आ जाती है और वो आत्मा जो इतनी विनती करके मानव शरीर धारण करके इस धरती पर आई थी, जैसे ही वो यहाँ पर आती है, संसारिक चकाचौंध को देखकर वो सब कुछ भूल जाती है। वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाती है कि वो यहाँ अपना स्वरूप जानने के लिए ही आई थी। यहाँ उसका कोई पहचानने वाला नहीं है, केवल ईश्वर जो उसके हृदय में बैठकर उसके साथ यहाँ आए थे, वही एकमात्र उसके अपने हैं। ईश्वर
उसे बार बार स्मरण करवाते रहते हैं। ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है मेरे बच्चे। ईश्वर की आवाज जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे सुनना वो बंद कर देते हैं। जब वो कोई गलत कार्य को करते हैं, ईश्वर उसके हृदय से आवाज लगाते हैं, मेरे बच्चे तुम ये गलत कर रहे हो। पर वो उस आवाज को अपनी तर्क शक्ति से दबा देते हैं और एक के बाद एक गलत कार्य को करते चले जाते हैं। वो पाप के कुछ कर्मों को नष्ट करने आए थे, पर वो उससे कई गुना पापों को एकत्रित कर लेते हैं, सर्जन कर लेते हैं अपने भीतर। प्रेम, पुत्र, धन, संतान, इसके पीछे भागते भागते उस खुशी को ढूंढने लग जाते हैं जो उसे मृत्यु तक प्राप्त होती ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि वो मानव शरीर धारण करके भी ईश्वर से प्रेम ना कर सके, ईश्वर की भक्ति भी ना कर सके, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास भी ना कर सके, आध्यात्मिक रुचि ना जगा सके अपने भीतर, क्योंकि जब वो वापस अपने ईश्वर के घर जाएगा, वो फिर से उसी कतार में खड़ा होकर ना जाने कितने सहस्त्र वर्षों तक ईश्वर से फिर से एक बार मानव शरीर मिलने की प्रार्थना में लग जाएगा और सिर्फ यही करेगा। आखिर वो कब तक अपने मूल स्वरूप से दूर रहेगा? आखिर कब तक वो नकली घर की चाह में वास्तविक घर को छोड़कर भटकेगा? मेरे बच्चे, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने आज क्या सीखा? क्या ये तुम्हारी कहानी नहीं थी? क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? आज इस संदेश तक आना एक बहुत बड़ा कारण है। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही तुम पृथ्वी लोक पर क्यों आए हो? अपने मूल उद्देश्य को समझो मेरे बच्चे। और सब कुछ मैंने आज इस संदेश में स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ और तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन सरप्राइजेस। राधे राधे।